नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित विषय के तीसरी प्रश्नावली यानी बहुपद के बारे में। अपनी चल रही थी प्रश्नावली 3.4, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण को हल करने के कुछ विधियां सीख रहे थे, जिसमें अपने गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि बात कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो देखकर आप उसको सीख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, या जिसको द्विघाती सूत्र कहते हैं, उससे सवाल को हल करके द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। तो इससे सीखने के लिए देखो, ये सबसे आसान तरीका। अगर बाकी दो विधियां आपको करने में कठिनाई हो रही है तो आप इस विधि से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप किसी भी तरह के द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं समीकरण को कैसे हल करना है। दूसरा जो सवाल दिया हुआ है, देखो सवाल क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, यानी x के जो मान होते हैं वो ज्ञात करने हैं श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करके। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखो बहुत ही सिंपल से तरीके से करते हैं इसको। आपको ये द्विघात समीकरण दिए, इसमें अपन क्या करेंगे, पहले a b c का मान लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो a बराबर क्या होता है, जो x स्क्वायर के साथ है, जो x स्क्वायर के साथ होता है वो होता है a, जो x के साथ होता है वो होता है b। लेकिन इसमें अगर माइनस है तो संख्या के आगे ही रखना है, जैसे इसके साथ माइनस था तो यहाँ, और लास्ट में है c बराबर, जो सिर्फ संख्या होती है वो होता है c। तो आपको क्या बात समझ में आई कि जो x स्क्वायर के साथ है तो वो होता है a, जो x के साथ होता है वो होता है b, और जो सिर्फ संख्या होती है वो c। तीनों में से किसी के भी आगे माइनस है तो वो संख्या के आगे रखेंगे। अब देखो जो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, कौन सा सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये आपस में गुणा में, बटे 2a। ये है अपना सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, इससे अपने दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सा है, बस ये मान उठा के इसके अंदर रखने हैं। देखो माइनस b का मान कितना है, माइनस का 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस फिर b स्क्वायर, b का मतलब माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, ये a का मान 2 गुणा c का मान कितना है 1 बट्टे 2, a का मान भी है 2। तो देखो आपको इसको हल करना है। ये माइनस, देखो ये b किसका था, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर आपको क्या है, माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या, अंडर रूट तो हमेशा प्लस में ही होता है। देखो 2 अंडर रूट 2 को गुणा करनी है 2 अंडर रूट 2 से, तो ध्यान से देखेंगे, अगर 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, और आपको क्या है, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 2। आपको मैंने पहले भी बताया था, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करते हैं, कोई भी एक जैसी संख्या 2 अंडर रूट के अंदर है और उनकी गुणा करते हैं तो क्या आता है 2। यानी 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8, यानी इसका अंडर रूट कितना हो गया 8, माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 1 से करेंगे तो 8 बटे क्या आया 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब देखो इसको आगे हल करते हैं, ये आ गया बस आपके बराबर क्या था, x बराबर प्लस माइनस सॉरी कितना है, प्लस का है 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बचा 0 बटे 4, क्या आया 0 बटे 4। ये तो अंडर रूट 0 का मान क्या हो गया 0, अपने पास क्या बचा 2 अंडर रूट 2 बटे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो बटे वाले को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, इसको 2 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। आप वापस इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, इस दोनों को गुणा करेंगे 2 बन जाएगा, इससे क्या हुआ 1 से 1 कर गया, तो x बराबर आपके पास 2 मान आएंगे, और दोनों ही क्या है, जब 0 आ जाता है तो दोनों ही सेम आ गए। यानी इसके बाद एक बार प्लस में 0 रखते हैं, एक बार माइनस में, तो इसके बाद में आप एक बार प्लस में 0 रखो, एक बार माइनस में, तो उत्तर तो सेम ही आएगा। 2 उत्तर आएंगे, ध्यान रखना। अब आपका एक उत्तर आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, इसके 2 उत्तर सेम के सेम हैं। ठीक है, यानी ये वास्तव में उत्तर कैसे निकालें, एक तो लिखना है x बराबर 1 बट्टे अंडर रूट 2 प्लस 0, और एक लिखना है x बराबर 1 बट्टे अंडर रूट 2 माइनस 0। तो किसी में से 0 घटाते हैं या 0 जोड़ते हैं, देखो ये 2 चीजें ना, तो इसमें एक बार प्लस लेना होता है, एक बार माइनस, तो आप इस तरह के इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये था आपका
द्विघाती सूत्र से सवाल कैसे करते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र से, आप इस तरीके से इसको सवाल को हल करना है। एक ही तरीका चलेगा ये सारे सवालों में इसमें, तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल, यानी दूसरे का दूसरा सवाल श्रीधराचार्य सूत्र से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एबीसी के मान लिख लेना। ए बराबर कितना है 9, बी बराबर कितना है 7 और सी बराबर कितना है -2। आपको क्या है, संख्या के साथ में अगर माइनस हो तो उसके साथ में रहना। फिर आप सूत्र लिख लेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट का b स्क्वायर -4ac बटे 2a। ये होता है इसका सूत्र। आपको सूत्र ध्यान में रखना है, बार बार आप सूत्र में सवाल में सूत्र लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो देखो आपको इसके अंदर मान रख लेना है। यहाँ b का मान कितना है 7, तो -7 प्लस माइनस, देखो माइनस ये लगाया है और संख्या b का मान 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है 9 और गुणा c का मान कितना है -2। कितना है -2 बटे 2a। a का मान कितना है 9, इसका मान रखते हैं, हल करते हैं इसको प्लस माइनस। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 को 7 से गुणा करना मतलब 49। ये देखो माइनस है और एक और माइनस यहाँ गुणा के अंदर आ रहा है, ध्यान रखना है। एक भी अगर और माइनस आए तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 4 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे 72 बट्टे कितना हो जाएगा 18। 9 चौके 36 दूनी 72, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। आगे देखते हैं इसके बाद x बराबर जो आ रहा है -7 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा 72, 9 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 7 और 4 11 और 1 12, कितना हो गया 121 बट्टे 18। कितना है 121 बट्टे 18। अब आपको पता है 121 का अंडर रूट कितना होता है, यानी 121 के अंडर रूट का मान कितना होता है 11। अब आपको दो मान लेने, देखो इसको एक बार प्लस लेना, यदि x बराबर -7 प्लस 11 बट्टे 18, यानी एक बार मैंने यहाँ पर प्लस ले लिया तो कितना हो जाएगा 11 में से जाएगा तो 4 बट्टे 18, जो कितना आ जाएगा 2 के पड़े से कटेगा 2, 9, 2 बट्टे 9। और दूसरा करेंगे, और यदि x बराबर -7 -11, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, देखो यहाँ पर माइनस लिया बट्टे 18, तो ये कितना आ जाएगा -18 बट्टे 18। दोनों संख्या माइनस के तो जुड़ जाएगी, 11 और 7 कितने होते हैं 18, 18 से 18 गया तो कितना बचा -1। देखो ये भी आंसर आ गए x के दो मान। ठीक है, आप तीनों में से कोई सी भी विधि लगाओगे ना उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपने ये इस तरह से x और दूसरे x का मान निकाल सकते हैं, x के दो मान इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसको इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको क्या है यहाँ द्विघात समीकरण नहीं सीधी दी हुई, इसको बदलना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था कोई भी समीकरण बट्टे में आ जाए तो उसको साधारण समीकरण में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या बट्टे में आ रही है उसकी पूरी समीकरण में गुणा कर देते हैं। देखो तो यहाँ क्या करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ x की जगह आप 0 रख दोगे तो ये अनंत हो जाएगा, मतलब x की जगह आपको 0 नहीं रखना है, आपको ये देखना नहीं है, बाकी अब सवाल को उसी तरह करना है। तो x की गुणा करने पर, x की गुणा करने पर, तो देखो x की गुणा करने पर क्या आएगा, यहां पर अपन गुणा कर देते हैं x की, तो देखो x गुणा x प्लस x गुणा 1 बटे x बराबर x गुणा 3। देखो सबके साथ, इसके साथ भी x में गुणा इसमें से, तो ऐसे करने से क्या हुआ, ये x से x कट जाएगा, बाकी अपनी समीकरण x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, एक तरफ ले आते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 3x इधर आएगा तो माइनस का 1, और ये 1 प्लस का यहीं पे पड़ा है, देखो बराबर के इधर ही पड़ा है, इसको इधर नहीं लेके गए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिखा और माइनस का कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये पहले ही बराबर के इधर है, अब भी बराबर के इधर ही पड़ा है। ठीक है, ये आपकी समीकरण लिखने का तरीका होता है, इसलिए इसको 3x को पहले लिख दिए इससे। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, ABC का मान निकाल सकते हैं। a बराबर कितना है, x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब a के साथ a। b बराबर कितना है -3 और c बराबर कितना है 1। ठीक है, ये तीनों मान रख दिए। अब अपने सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटे 2a। ठीक है,
ये आ गया अपने पास। इसके अंदर अपने क्या करेंगे, मान रखना है, सिर्फ आपको मान रखना है। बाकी देखो, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, b का मान -3 और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस आप सीधा भी लिख सकते हो 3, 2 बार माइनस था ना। देखो एक तो इस सूत्र वाला माइनस, एक संख्या के आगे और माइनस है, तो दोनों माइनस मिला के प्लस। अब लिखा मैंने प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, बी का मतलब कितना है -3 -4 गुणा ए का मान कितना है, देखो ए का मान ये रहा 1 और सी का मान भी 1 बटे 2 गुणा 1, मान रखें 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। चाहे +3 का वर्ग करो चाहे -3 का वर्ग करो, दोनों का ही क्या होता है, 9। और यहाँ पर 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 फिर 1 से करेंगे तो 4 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2 x बराबर लिखेंगे। यदि पहला हो गया तो x बराबर, एक तो आ जाएगा प्लस में लेंगे क्योंकि इसका मान नहीं निकला, √5 का मान नहीं निकलता है, ये हो गया। तथा दूसरा क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस √5 बटे 2, एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया, पूरा √, नहीं निकला तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा। अब देखो आपको एक तरीका बता दिया, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए था कि पहले इस समीकरण को क्या बनानी पड़ेगी, द्विघात समीकरण। यहाँ तक देखो द्विघात समीकरण बनी है, अब अपना सवाल उस तरह से चालू है। तो इतना सा आपको क्या करना था, इसके अंदर दिमाग लगाना था। यही इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था इसका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला चौथा सवाल, जिसके अंदर आपको ये समीकरण दी हुई यानी द्विघात पहले से दी हुई है, इस बार बनाने की जरूरत नहीं है। अपन इसको करते हैं सवाल को, पहले ABC का मान निकालते हैं। A का मान क्या होता है, जो x² के साथ हो, यहाँ √2 तो है। B बराबर कितना है 7 और C बराबर कितना है 5 √2। अब अपने को सूत्र लिखना है, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2। अब अपने को इसके अंदर उठा के मान रखना है। b का मान कितना है -7 प्लस माइनस, यानी 7 इसका मान है और माइनस ये सूत्र का, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है अंडर रूट का 2 और c का मान कितना है 5 √2। c का मान कितना हो 5 √2 बटे 2 गुणा a का मान है √2। इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, देखो -7 का 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। अब यहां से देखेंगे 4 को 5 से गुणा करो, 4 पंजे 20, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 2। देखो ये संख्या है 4 गुणा √2 गुणा 5 √2। इसको गुणा कैसे करेंगे, 4 को 5 से गुणा कर लो 20, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2, तो टोटल मिला के कितना आया 20 दूनी 40, माइनस कितना लिखेंगे 40 बट्टे 2 √2। ठीक है, इसको हल करते हैं आगे। देखो x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस √, 49 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बट्टे क्या आ गया आपके पास 2 √2। अब इसमें से निकाल लेते हैं -7 प्लस माइनस √9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का वर्ग 3 2 √2। पहले लिखेंगे यदि x बराबर माइनस का 7 प्लस 3 बट्टे 2 √2। तो देखो पहले प्लस का लिया है तो 4 में से 3 में से 4 जाएगा, सॉरी 3 में से 7 जाएगा नहीं, 7 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 4 बट्टे 2 √2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया 2। अब इस ऊपर वाले को 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2 बट्टे √2। ये बस हल करने का तरीका था, बाकी आप चाहें तो यहाँ तक भी उत्तर लिख सकते थे। ठीक है, ये उत्तर आ गया। और दूसरा लेंगे, और यदि देखो इसको क्या करना है यही लिखना है, x बराबर माइनस का 7, इस बार माइनस का लेंगे, इस बार 3 क्या है माइनस का लेंगे बट्टे 2 √2। पहले प्लस का लिया था, देखो 3 प्लस लेके हल किया था, अब की बार माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस का 10 बट्टे 2 √2। ये इससे कटेगा तो कितना देगा 5, यानी माइनस का 5 बट्टे √2। इस तरह से अपन दोनों उत्तर निकाल सकते हैं। ये देखो इसको सिंपल करने का तरीका है, यहाँ पे अपने 7 में से 4 गया तो 7 में से 3 गया तो माइनस का 4, ये 2 इससे कट गया 2 बार। अब ऊपर वाले 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, एक बचेगा माइनस का √2, ये उत्तर आ गया। इसी तरह इसको हल करेंगे तो इसका भी उत्तर आ जाएगा। तो ये था इसका चौथा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल।
देखो अगला 5वां सवाल दिया है, इसमें द्विघात समीकरण सीधी आपको बनी हुई है। ठीक है, कई सवालों में आपको द्विघात समीकरण बनानी पड़ सकती है, इसमें बनी हुई है। तो देखो अपन एबीसी का मान लिख लेते हैं। ए बराबर, देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होता तो आपको इसका मतलब वहां पर एक है, तो ए का मतलब एक हो गया। अगर आपने ए का मान एक्स स्क्वायर लिख दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर कितना है 4 और सी बराबर कितना है 5। अब आपको सूत्र के अंदर रखना है। सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसके अंदर आपको ये क्या है, सूत्र है, बस इसके अंदर मान रखना है। b का मान ये माइनस सूत्र का लगा है, अब b का मान कितना है 4 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है, ये रहा c का मान 5 बटे 2 गुणा 1, a का मान है 1। अब देखो माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का वर्ग कितना होता है, यानी 4 को 4 से गुणा कराते हैं 16, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 को 5 से करेंगे 20 बट्टे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। देखो ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो 16 में से 20 जाएंगे नहीं, 20 में से 16 घटाने पड़ेंगे तो माइनस का 4 आएगा और बट्टे 2। अब माइनस का 4 आपको बताया था, अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस किया जाए तो उसका अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते, अंडर रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, कुछ बच्चे अगर इसको ऐसे लिख देते हैं जल्दबाजी में -4 की जगह -2 इसका वर्गमूल, जो क्या है एकदम गलत है। ठीक है, आप अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या है तो उसका अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते। तो इसके क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वास्तविक हल नहीं, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। आपको सवाल में कहा हुआ है या कह देंगे इसका अस्तित्व नहीं। देखो आपको सवाल में पहले ही कहा हुआ है समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो। अगर अस्तित्व ही नहीं है यानी इसका मतलब यही है कि अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं है, तो अपन इसको हल नहीं करेंगे। तो दोनों में से एक लाइन लिख देंगे। ठीक है, या तो ऊपर वाली लिख दो या नीचे वाली लाइन लिख के इसका इतना ही छोड़ देंगे, इसका हल x का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस सवाल को बहुत ध्यान रखना आपको कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए तो उसको हल नहीं कर सकते। तो ये था इसका 5वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला अंतिम सवाल, यानी इस जो सूत्र से करना है आपको द्विघाती सूत्र से, ये अंतिम सवाल है इसका। ठीक है, तो देखो आपको सवाल क्या दिया है, इस बार सवाल थोड़ा सा आपको हाई लेवल का दिया हुआ है, मतलब आपको द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, दी हुई नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आपको किस तरह से बनाएंगे, आपको पहले भी बताया था। ऐसी समीकरण में अपन क्या करते हैं, जो लघुत्तम है वो संख्या ले लेते हैं, 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको पूरी समीकरण का लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा x, एक आ जाएगा x-2 और एक आ जाएगा 1, ये तीनों गुणा के अंदर है। अब देखो इस एक के गुणा में क्या आएगा, इस एक के गुणा में देखो जो बट्टे में वो हटा दो, एक तो ये नहीं आएगा, ये आएगा और ये आएगा। एक से गुणा करने का मतलब वही है, तो इसके गुणा में आएगा x-2, यानी इसके गुणा में एक और आएगा ये, लेकिन एक से गुणा कराने पर वही संख्या आती है इसलिए नहीं लिखा। फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा। इस एक के गुणा में क्या आएगा, इस एक के गुणा बट्टे में क्या है x-2, x-2 हटा दिया तो एक तो x बचा, एक बचा, यानी इसके गुणा में आएगा x बराबर ये 3 है। इसके गुणा में देखो क्या आएगा, 3 के बट्टे में क्या है, 1 हटा दो तो ये दोनों संख्या आएगी, यानी x भी आएगा और x-2 भी आएगा। ठीक है, अब आपको जब बराबर के इधर और इधर दोनों वाली संख्या का लघुत्तम ले लेते हैं तो नीचे वाली संख्या को छोड़ देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x-2। ठीक है, ये आ गया माइनस का, ये बचा x, एक को x से गुणा करें बराबर, ये है 3x और x-2। अब अपन इसको क्या करते हैं, अंदर गुणा करा के और इसकी द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो देखो ये तो x-2 कैसा कैसा रहा, ये माइनस का x बराबर इस 3x के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² और 3x को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x। देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, x का x, ये माइनस प्लस की संख्या, ये माइनस की है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब अपन क्या करते हैं, सभी संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, यानी इस वाली संख्या को इधर ले जाते हैं। यहाँ देखो x से x क्या हो रहा है, ये x प्लस का है, ये माइनस का है तो कट भी रहा है। ठीक है, चाहे आप इसको ले जाके बाद में करोगे तो इससे चाहे यही कर दो। तो ये देखो क्या बचा हुआ है 3x² माइनस 6x, इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। इस 2 को मैं बराबर के इधर ले गया तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, बराबर में संख्या कुछ नहीं बची, इसका मतलब 0। सारी संख्या एक तरफ होगी तो बराबर क्या बचा 0। अब अपने को सूत्र कौन सा लगाना है, द्विघाती सूत्र, जो क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी
अपन पहले क्या करते हैं, इसका एबीसी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सूत्र लिख के बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ पे देखेंगे आप एबीसी का मान क्या है और उसके अंदर मान रखेंगे। ए का मान देखो ये क्या है, ए बराबर है 3, बी बराबर देखो एक्स स्क्वायर के साथ होता है ए, ये है बी कितना है माइनस का 6, और सी बराबर कितना है अंतिम जो संख्या है प्लस का 2, ये लिख देते हैं। अब इसके अंदर सूत्र के अंदर रखते हैं तो माइनस का 6, बी का मान माइनस का है, एक माइनस तो सूत्र का होता है एक ये संख्या के साथ में, फिर लगाया प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर गुणा 4 गुणा ए का मान कितना है 3 गुणा सी का मान कितना है 2 बटे 2 गुणा 3 यानी 2a होता है। अब इसको हल करना है, ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस की संख्या को माइनस की गुणा होती है तो क्या होता है प्लस। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, आपको बताया था माइनस की 6 का स्क्वायर करना हो चाहे प्लस की 6 का, यानी माइनस की कोई संख्या का स्क्वायर करें चाहे प्लस की संख्या का स्क्वायर करें हमेशा वर्ग उसका प्लस में ही आता है। माइनस 3 को 4 से करेंगे 12 दूने कितना हो जाएगा 24 बट्टे 6, देखो 4 को 3 से किया 12 को 2 से करेंगे 24, इसको हल करते हैं 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये है 36 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12 बट्टे 6। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग करके हल निकाल लो, चाहे तो आप इसको देखो इस तरीके से भी निकल सकते हैं 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 गुणा 3 बट्टे 6। इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है। चाहे तो आप इतना भी उत्तर लिख सकते हैं, चाहे आप इसमें से क्या कर सकते हैं, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है देखो 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 6। देखो ये 2 इसलिए लिया था ताकि क्या हो, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो इसको वर्गमूल से बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहां मैंने कॉमन ले लिया 2 तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 6, तो ये इससे कटेगा तो कितना बचेगा 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लिखने के लिए आप इसको लिख सकते हो x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस था अंडर रूट 3 बटे 3, एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसका उत्तर निकाल सकते हो। ये था इसका अगला सवाल, जिसको आपको क्या करना है, पहले इसको द्विघात समीकरण में चेंज करना है, यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण में बदला, फिर उसको आप द्विघाती सूत्र से इस तरह से हल कर सकते हैं। तो ये था इसका अंतिम सवाल। इसके बाद देखते हैं प्रश्नावली का तीसरा सवाल। अब जो तीसरा चौथा पांचवा 3 सवाल है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले आपको इसको समीकरण भी आपको खुद को बनानी है, यानी समीकरण भी नहीं दिया आपको, सवाल से समीकरण बनानी है फिर उसको हल करना है। तो देखो सवाल क्या दिया है, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, तो पहले अपन थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि क्रमागत संख्या कौन सी होती है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से, जैसे पहली संख्या 12 तो दूसरी क्या होगी 13, जैसे पहली संख्या 15 तो दूसरी क्या होगी 16, पहली संख्या 21 तो दूसरी क्या होगी 22। लेकिन उसने कहा है क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या देखो कैसे होती है क्रमागत, जैसे पहली 21 तो दूसरी क्या होगी 23, पहली 17 तो दूसरी क्या होगी 19, अगर पहली x माने तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2, क्योंकि ये इससे 2 ज्यादा है ये भी 2 ज्यादा है तो ये भी क्या होगी 2 ज्यादा। तो आपको अगर कह दे विषम या यहां पर कह दे सम तो भी ये दोनों मानेंगे। तो अपन देखो करेंगे कैसे, इसको माना पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या अपन क्या मानेंगे x, तो दूसरी संख्या, दूसरी विषम संख्या आपके क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस 2, क्या हो जाएगी x प्लस 2। अब आपको पर्सन में जैसे कहा है उसके अनुसार चल रहा है, प्रश्नानुसार जो पर्सन के बाद कही है वो चलना है। अब देखो क्या कहा है, जिनके वर्गों का योग 290 हो, पहली संख्या कौन सी है x, इसका वर्ग किया, प्लस दूसरी संख्या कौन सी है x प्लस 2, इसका वर्ग किया, बराबर कितना आएगा 290। यानी दोनों संख्याओं के वर्ग कर रहे हैं फिर उनका योग, ये देखो बीच में जोड़ किया है। ठीक है, वर्ग करके उनका योग करेंगे तो क्या आएगा 290। अब इसकी अपने क्या कर लेनी है, द्विघात समीकरण बना लेनी है। द्विघात समीकरण बनाने के बाद इसको आसानी से कर पाएंगे। देखो x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस, इसका सूत्र खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2
x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस इसको हल करेंगे तो 4x प्लस 4 बराबर 290। ठीक है, अब अपन क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 290। अब इस 2 को इधर लाएं तो 2 किस में जाएगा, भाग में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 290/2। ये इससे कटेगा कितनी बार, 145। अब 145 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 145 बराबर 0। 45 145 बचा था, 290 का आधा कर दिया तो 145, 145 को इधर लाए तो ये आ गया। अब अपने पास देखो समीकरण क्या बनी, तो देखो अपने पास समीकरण क्या बनी है, समीकरण ये बनी है 2x एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का, देखो 145 प्लस का है, ये संख्या में से संख्या क्या सकती है, जुड़ सकती है और घट सकती है। 145 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 143 बराबर क्या आएगा, 0। अब आपके पास द्विघात समीकरण आ गई। अब आप इसको मर्जी जिस तरीके से हल कर सकते हो। मर्जी जिस तरीके का मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण का हल करने के अपने पास 3 सूत्र हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, आप जो मर्जी है वो लगा सकते हैं। अपन यहाँ लगाते हैं गुणनखंड विधि, यानी गुणा करने पर आना चाहिए 143 और घटाने पर आना चाहिए 2, 143 और 2। तो देखो कौन कौन सी होती है, 11 और 13। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 13x माइनस का 143 बराबर 0। अगर 11 13 में से 11 घटाते हैं तो कितना आता है, माइनस का प्लस का 2, सॉरी ये प्लस का होगा, घटाने पर 13 में से 11 घटाते हैं तो क्या आता है 2, और 13 को 11 से गुणा कराते हैं तो क्या आता है 143। आप करा के देख लें। इसके बाद में देखो इस 2 में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, यहां से कॉमन लिया x तो बचेगा x माइनस 11, यहां पर मैंने कॉमन लिया प्लस का 13 तो x माइनस 11 बराबर 0। पहला देखो x माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 13 बराबर 0। फिर लिखेंगे यदि x माइनस 11 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा, 11। तो x बराबर 11 ये पहली संख्या थी, तो पहली संख्या क्या होगी, आते हैं पहली संख्या जो क्या मानी थी, x बराबर कितनी आ गई, 11। तो दूसरी संख्या क्या मानी थी, x प्लस 2, यानी जो भी संख्या है उसमें 2 जोड़ दो, यानी 11 प्लस 2 बराबर 13। ये 13 इसको जोड़ने पर आया, ध्यान रखना, पहला तरीका नहीं। और दूसरी संख्या निकाले इससे, यदि x प्लस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 13। माइनस का 13 क्या है, यहां पर देखो आपको क्या कहा था, धनात्मक संख्या लेनी है, ऋणात्मक तो लेना ही नहीं है। x का मान क्या आ गया, तो क्या लिखेंगे, मान्य नहीं। ये क्या है, जो माइनस 13 है वो मान्य नहीं है, यानी जो आपको कहा है उस हिसाब से आपको नहीं लेना है। तो आपके दो उत्तर कौन कौन से थे आगे, एक तो 11 और एक 13। दो संख्याएं कौन सी है, 11 और 13। 11 और 13 को आप क्या करते हैं, दोनों विषम संख्या, इनका वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 290। आप चेक भी कर सकते हैं। देखो 11 का वर्ग कितना होता है, 121, और 13 का वर्ग कितना होता है, 169। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 290। तो ये चेक करने का तरीका है। तो आपको सवाल इस तरीके से करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। सवाल को जिसमें कहा हुआ है वैसे ही देखो। ये तो देखो आपको ये बता रहा था कि संख्या कौन सी है, दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्या, ये होगी दोनों धनात्मक विषम। फिर क्या कहा हुआ है, जिनके वर्गों का योग, तो जिनके वर्गों का योग। अब आपको क्या करना है, इसको अंदर गुणा करा के और द्विघात समीकरण बनानी है। ये द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण के बाद में तो अपने सीखा हुआ है, कौन से भी तरीका लगा सकते हो आप। चाहे तो यहाँ पर कौन सा श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते थे, उससे भी कर सकते थे, तो उत्तर तो सेम ही आता। तो ये क्या हो गया अपना तीसरा सवाल। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इस प्रश्नावली का अगला चौथा सवाल। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना है इसको, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। देखो सवाल क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याएं जिनका वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है।
दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो मैंने क्या किया, माना पहली संख्या मैंने क्या मानी, x, और दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने, y। ठीक है, आप पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मानी। अब देखो प्रश्नानुसार पहली बात वो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। मान लो मैंने बड़ी संख्या मान ली x और छोटी संख्या y, कितना आएगा 45। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया तभी तो उत्तर प्लस का आया। अगर ये y बड़ा होता तो उत्तर माइनस का नहीं आता, क्योंकि ये माइनस की संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1। अब जो प्रश्नानुसार द्वितीय बात कह रहा है, यानी ये फर्स्ट लाइन यहां तक थी। अब दूसरी लाइन क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग। दोनों में से छोटी संख्या कौन सी कही थी अभी, y। छोटी संख्या का वर्ग, ये छोटी संख्या वर्ग, बड़ी संख्या का 4 गुना, यानी ये बड़ी संख्या है x, इसके 4 गुने के बराबर है। ये समीकरण होगी 2। दोनों बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। क्या कहा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। मैंने x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया। वर्गों का अंतर है, संख्या का अंतर नहीं है। वर्ग यानी वर्ग का मतलब होता है x का स्क्वायर, उसमें से y का स्क्वायर घटा दे तो कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाना। उसके बाद दूसरी बात उसने कही है, वो कही है कि छोटी संख्या का वर्ग। अब अभी मैंने कहा था छोटी संख्या, ये मैंने बड़ी संख्या मानी है, ये छोटी संख्या मानी है। तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब छोटी संख्या का स्क्वायर किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। यानी बड़ी संख्या को 4 से गुना करा दो, उसके बराबर है। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख देते हैं। देखो कैसे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर आपको क्या करना है, समीकरण 1 में जहां भी y स्क्वायर दिख रहा है, y स्क्वायर की जगह 4x रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45। देखो यहाँ पर y स्क्वायर था, इस y की स्क्वायर की जगह अपन क्या रख सकते थे, 4x। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 45 बराबर 0। देखो 45 को इधर लाएंगे तो ये हो गया। अब ये अपने पास समीकरण बन गई। वैसे ही हल करो जैसे आपको पहले बताया था। तो अब क्या होगी, अपनी द्विघात समीकरण बन गई। अब आप इसको मर्जी जिस विधि से हल कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर कौन सा करेंगे, गुणनखंड विधि। यानी दो संख्याएं जिनको गुणा कराने पर 45 और घटाने पर 4 आ जाए। गुणा कराने पर 45 और घटाने पर 4 आ जाए, 9 और 5। 9 को 5 से गुणा करते हैं तो 9 पंजे होता है 45, और 9 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है, 4। तो ये मैंने समीकरण बना दी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 9x प्लस का 5x माइनस 45 बराबर 0। देखो यहाँ पर माइनस का 4 आना चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की लेंगे। माइनस के 4 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस के 9 में से प्लस का 5 जाएगा तो 4 ही बचेगा माइनस का। अब क्या करना है, शुरू के 2 में से कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 9। यहाँ पर मैंने 5 कॉमन लिया तो भी क्या बचेगा, x माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ से मैंने दोनों में से x माइनस 9 कॉमन ले लिया, इसमें से यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 5 बराबर क्या आ जाएगा, 0। बराबर क्या आ गया, 0। अब देखो अपने क्या है, यदि x माइनस 9 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9। यानी पहली संख्या आपने क्या मानी थी, x जो कितनी आ गई, 9। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, x बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर कहां पर रखेंगे, x का मान समीकरण 2 के अंदर ये रहा। तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9, 4 गुणा 9 तो कितना आ जाएगा, 36। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ये, तो y बराबर आ गया 6। x बराबर आया 9, y बराबर आ गया 6। दूसरा देखो, और यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा, माइनस x प्लस 5। x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। अब इसको x बराबर ये हो गया तो दूसरी संख्या निकालेंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा माइनस का 5 कितना आ जाएगा,
अगर निकालेंगे तो अंडरूट माइनस का 20 आएगा। देखो ये 4 को 5 से गुणा करेंगे माइनस का, और अंडरूट माइनस में आ जाता है वो क्या होता है, अस्तित्व ही नहीं होता। तो अपने पास दो संख्या कौन कौन सी है, ये एक तो है ये 9 और दूसरी है ये 6, ये दो ही उत्तर हैं। ये उत्तर नहीं होगा, ठीक है, इसको आगे हल नहीं कर सकते तो लिखेंगे इसके हल असंभव हल, यह संभव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। पहली संख्या आपके पास 9 आ गई, दूसरी संख्या आ गई 6। अब ये 6 जो अंडरूट निकाला इसको प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं, यानी प्लस का भी 6 हो सकता है, माइनस का भी 6 हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका चौथा सवाल, ये था आपका चौथा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला और अंतिम सवाल इस प्रश्नावली का, जिसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। देखो आपको यहाँ पर पहले समझना है कि मान लो 16 है, इसके दो टुकड़े करने। पहला मैंने टुकड़ा अगर मैं मान लेता हूं 4, तो बताओ दूसरा कितना होगा। पहला अगर 4 है तो दूसरा आप कैसे निकालोगे, आप फटाक से बताओगे, दूसरा 12 होगा। ये 12 आपने कैसे निकाला, वास्तव में आपने क्या किया, 16 में से 4 घटाया तब आया 12। अगर मैं पहला इसकी जगह 5 मान लेता हूं तो दूसरा क्या होगा, 11। फिर से आपने क्या किया, 16 में से 5 घटाया तब आ गया 11। अगर मैं पहला भाग x मान लेता हूं तो दूसरा बताओ क्या होगा, आप फटाक से 16 में से x घटा दो, यानी पहला भाग ये दूसरा भाग ये, तो यही अपन मान लेंगे। माना पहला भाग क्या मान लिया, x, तो दूसरा भाग 16 माइनस x, यानी आपको पहले लाइन लिखनी है दो संख्याओं का योग कितना है, यानी 16 के दो भाग करने, पहला भाग x, दूसरा हो गया 16 माइनस x, ठीक है, दो भाग हो गए। अब अपन चलते हैं प्रश्नानुसार। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चीजें आपको समझ में आ गई ना, प्रश्न से समीकरण बनाना, तो फिर आप कोई भी सवाल में अटकोगे नहीं। देखो क्या है, ये कह रहा है बड़े भाग के वर्ग का दुगना, अपन पहला भाग बड़ा मान लेते हैं, दूसरा भाग छोटा। बड़े भाग के वर्ग का दुगना, तो बड़ा भाग क्या है x, इसका वर्ग, पहले का है बड़े भाग के वर्ग किया, फिर इसका क्या करना है, दुगना। दुगना मतलब 2 से गुना, किसी भी संख्या को दुगना करना मतलब 2 से गुना करना। बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, यानी छोटा भाग कौन सा है, 16 माइनस x, इसके वर्ग से क्या है 64 अधिक है, यानी बड़े भाग में से 64 छोटा भाग घटा दे तो कितना बचेगा, 164। ये से 64 अधिक है तो ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको इस ब्रैकेट को स्क्वायर को खोलकर आपको समीकरण बनानी है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, पहले आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान 16 गुणा b का मान x प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या है 164। ये सूत्र बोल दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये हो गया 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 16 को 2 से गुणा किया 32x प्लस का x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 164। अब अपन क्या करते हैं, ये माइनस है ना, अंदर गुणा करेंगे तो सभी संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 2x स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस का 256, ये प्लस का 32x हो जाएगा और ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा बराबर बचेगा 164। तो देखो ये 2x स्क्वायर था, इसमें से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचेगा। ये प्लस का 32x है तो इसको 32x रहने दो। अब ये माइनस का 256 है और 164 को इधर लाएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो इसको अपन क्या बना लेते हैं, अपनी समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण बनाने से देखो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये अपनी समीकरण बनी x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 164 और 256 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 10 बराबर तो 0 है ही, 6 और 5 11 और 1 12 और यहाँ आ जाएगा 3 और 1, ये देखो 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल 4, यानी 420। आपको जोड़ के देख लो, दोनों ही माइनस के इसलिए जुड़ेंगे, 256 में 164 जोड़ेंगे तो 240 मिलेगा। अब अपने को करना क्या है, उसी तरीके से करना है, कौन सा, गुणा कराने पर आना चाहिए 420 और घटाने पर आना चाहिए 32। तो सिंपल सी गुणा होगी 42 और 10, 42 में से 10 घटा देते हैं तो 32 आता है और 42 को 10 से गुणा करते हैं तो 420। तो सिंपल सा हो गया, इसको भी लिख दो, प्लस 42x माइनस 10x माइनस का 420 बराबर 0। शुरू में से कॉमन लेंगे तो x आएगा, तो x प्लस 42, यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 42
बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आया, x प्लस 42 कॉमन आया, तो बचेगा क्या, x माइनस 10 बराबर 0। तो देखो अब अपने को इनको क्या करना है, 0 रखना है। तो 42 के पहला भाग करो, यदि x प्लस 42 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 42, जो क्या है, अमान्य है। जो क्या है, अमान्य। माइनस का 42, दो संख्या और 16 के दो टुकड़े कैसे करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो अमान्य लिख दिया। दूसरा देखो, और यदि x माइनस 10 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा, 10। हाँ, ये प्लस का ये मान्य है, तो पहली संख्या, अतः पहली संख्या कितनी होगी, अभी आपको बताया, तो x माना था तो कितना हो गया, 10। तो दूसरी संख्या या दूसरा भाग क्या करना है, 16 में से 10 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 6। पहली संख्या 10 और दूसरा 6, दोनों को जोड़ के देखो 16 बन रहा है, ठीक है। और इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। तो ये था इसका अंतिम सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 16 के दो भाग करने कैसे है वो आपको बताया। फिर ये दोनों भाग मानने के बाद में सवाल के अनुसार ही बड़े भाग का वर्ग ये रहा, उसका दुगना, फिर छोटे भाग के वर्ग से 164 दी गया, तो छोटे भाग का वर्ग किया, उसमें से घटाया, तो 164 उत्तर आ रहा है। फिर आपको इसको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोलना है। सूत्र खोलने के बाद इसको हल करेंगे तो अपनी एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। ये द्विघात समीकरण बनने के बाद में आप जिस मर्जी है उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तीन विधियां अपने पास, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य सूत्र। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से की है, सबसे छोटी होती है, सिंपल, तो ये कर दिया। अगर आपको श्रीधराचार्य सूत्र सिंपल लग रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं, उत्तर सेम ही आएगा तीनों का। तो ये था आपका पूरी 3.4 प्रश्नावली जो आपके इस बार भी सिलेबस में है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।